नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 82 पर आपका स्वागत करता हूं नए जानकारी के साथ। मित्रों, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 2 तारीख से 8 तारीख तक साधना सप्ताह के रूप में आपको आई गोड पोर्टल कर्मयोगी पोर्टल पर आपको जाकर ऑनलाइन कोर्स करना है। कम से कम 4 घंटे का तो करना ही है सभी शिक्षकों को। इस पर मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाया है, उसका आपका जो वीडियो है आई बटन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। उसमें हम लोग कैसे लॉगिन करेंगे उसकी जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न और उसके उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपका ऑनलाइन प्रशिक्षण का टॉपिक है वो है इमेजिंग टेक्नोलॉजी से परिचय। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 8 कोर्स दिया हुआ है। 8 कोर्स में से 8 कोर्स दिया हुआ है, जिसमें से पहला कोर्स है इमेजिंग टेक्नोलॉजी से परिचय, और इसी के प्रश्नों के उत्तर को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर आपका तीसरा डेटा एनालिटिक्स से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। तो यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर जो है डेटा एनालिटिक्स प्रश्नोत्तरी 3 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका अर्पणा देवी। क्वेश्चन देखिए आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो वही रहेगा। अर्पणा देवी एक डायरेक्टर है और उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि राज्य में अगले 100 सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र किस गांव में स्थापित किए जाने चाहिए। वह गांव की जनसंख्या, जननांक की जानकारी जैसे लिंग अनुपात, आय स्तर और विभिन्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डेटा एनालिटिक्स। इसको आपको क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है डेटा एनालिटिक्स निम्नलिखित में से किस तरह के डेटा के लिए सबसे अच्छा काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा स्प्रेडशीट में स्ट्रक्चर्ड डेटा के रूप में। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा एनालिटिक्स का अहम पहलू नहीं है। तो ये जो नहीं है वो हो जाएगा IoT, ये आपका नहीं है। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूं कि मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 3 क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। सही आंसर जो है वो 3 में 3 मेरा सही है, इसीलिए मैं ये प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का करेक्ट मैंने आंसर दिया है, दूसरा क्वेश्चन का भी करेक्ट, तीसरा क्वेश्चन भी करेक्ट है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे उसमें फिर आपको PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा, वो सब देख के भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। इसमें आपका क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन इसमें भी है। तो इसका क्वेश्चन है पहला, श्री S चंद्रा के पास टैक्स देने वालों और ऑडिट किए गए लोगों की जानकारी का बहुत सारा डेटा है। उनके पास संसाधनों की सीमाएं हैं और वे हर किसी का ऑडिट नहीं कर सकते। वह संसाधनों को बर्बाद करना चाहते हैं वो संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहते और ईमानदारी से टैक्स देने वालों के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहते। वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते जिससे पता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका मशीन लर्निंग का सब सेट है। तो इसका सब सेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रदर्शित इंटेलिजेंस है, ये क्या है। तो ये आपका हो जाएगा मशीनें। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा मशीनें। अब मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तीनों करेक्ट है। आगे भी हम लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन का मैंने करेक्ट आंसर दिया, दूसरा भी करेक्ट और तीसरा भी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे जो है उसमें फिर आपको क्वेश्चन जो मिलेगा 3 क्वेश्चन, जिसका है ये सब असेसमेंट है। फाइनल असेसमेंट में 15 क्वेश्चन है। फेस आधारित अटेंडेंस सिस्टम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये करते हैं कंप्यूटर विजन का। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल में अपराधियों और गुमशुदा व्यक्तियों जैसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इमेजेस और वीडियोस दोनों। तीसरा क्वेश्चन है आपका
एक कपास उगाने वाले किसान ने देखा कि उसके पौधे बीमारियों से संक्रमित हैं। वह अपना ऐप खोलता है, वह संक्रमित पौधों की तस्वीरें क्लिक करता है, इमेज को प्रोसेस किया जाता है और ऐप में बताता है कि संभावित बीमारी कौन सी है। ऐप यह भी बताता है कि कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐप द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक में शामिल है, तो इसमें आपका हो जाएगा कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 अटेम्प्ट है, तीनों करेक्ट आंसर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा भी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। श्री सुरेश कुमार ने नोट किया कि मंत्रालय के बारे में सभी आवश्यक जानकारी पहले से ही वेबसाइट में अपडेट की गई। हालांकि नागरिक और विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह एक चैट बॉक्स विकसित करना चाहते हैं जो प्रासंगिक प्रश्नों पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगा। जो तकनीक सबसे अधिक प्रासंगिक है वह है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, NLP का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, पहला पाठ को सारांशित करने के लिए, पाठ का एक भाषा से दूसरी भाषा अनुवाद करने के लिए और पाठ की भावना का पता लगाने के उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक हमें पाठ के एक टुकड़े से सार्थक जानकारी निकालने में सक्षम बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। अब मैंने देखिए 3 अटेम्प्ट 3 करेक्ट, मतलब तीनों करेक्ट आंसर है, पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट और तीसरा भी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती सी मालिनी ऑडिशन फैक्ट्री की इंचार्ज है। वह हर इक्विपमेंट के लिए RFID चिप्स का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो के मुताबिक IoT डिवाइसों के बीच M2M कम्युनिकेशन के लिए प्रत्येक फ़ोन नंबरों में अंकों की संख्या यह है। तो इसका करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा, 13 अंक। फिर अगला क्वेश्चन है, IoT के कुछ यूजर केस में निम्नलिखित शामिल है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो ड्राइविंग टेस्ट ट्रक को ऑटोमेट करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको आंसर को देख लेते हैं। तो आंसर जो है इसका 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 तो नहीं रखे हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसका है, ब्लॉकचेन में नोड क्या होता है? तो ये होता है नेटवर्क। अगला है, वीडियो के मुताबिक ब्लॉकचेन के प्रमुख एलिमेंट इस प्रकार हैं, जो है न बदले जा सकने वाले रिकॉर्ड, और दूसरा है स्मार्ट कॉन्टैक्ट। ये आपका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है, राजस्व विभाग में एक नीति निर्माता टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाने के तकनीक के बारे में सुझाव ढूंढ रहा है। एक परामर्शदाता एक उभरती हुई तकनीक का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है ब्लॉकचेन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दिया है कि 3 अटेम्प्ट किया, 3 करेक्ट, आगे भी है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अनुसार VR क्या है? तो ये हो जाएगा आपका विजुअल रियलिटी की फुल फॉर्म है और उत्तेजित वातावरण है। यूजर पूरी तरह से लीन है और 3D विजुअल दुनिया से, ये तीनों इसका हो जाएगा। तीनों को आपको टिक लगा देना है और नेक्स्ट को दबा देना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वीडियो के अनुसार AR VR के यूज केस कौन से हैं? तो ये हो जाएगा, पहला विजुअली रूम चेक इन करने के बाद होटल के कमरे, आगे भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरा है विजुअल ट्रायल रूम में हम कैसे देख सकते हैं। इसको दोनों को टिक लगा के आपको नेक्स्ट बटन दबा देना है। तीसरा क्वेश्चन है, एक मेडिकल कॉलेज चाहता है कि MBBS के छात्रों को ज़्यादा सर्जरी की प्रैक्टिस कराई जाए और उन्हें ऑपरेशन का बेहतर अनुभव मिले। हालांकि शवों की आपूर्ति सीमित थी। मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ने सुझाव दिया कि वे असल ज़िंदगी के सिमुलेशन का इस्तेमाल करें, जिससे MBBS के छात्र सर्जरी की प्रैक्टिस कर सके। तो बड़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, सीधे इसका हम लोग आंसर पर आते हैं। इसका आंसर है
आर्गुमेंट और विजुअल रियलिटी। और उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। 3 अटेम्प्ट किया मैंने, 3 करेक्ट आंसर, तीनों का करेक्ट आंसर है, ये आप देख सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, वीडियो के अनुसार ड्रोन निम्नलिखित में कौन सी चीज़ें कर सकता है। तो पहला हो जाएगा स्कैन करना और पिक्चर लेना, वीडियो शूट करना। दूसरा है हथियार चलाना और बंदूक चलाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, श्री सुखदेव सिंह गांव की जमीन का सर्वे करना चाहते हैं और अनाधिकृत निर्माणों और सरकारी जमीन के अतिक्रमण की जांच करना चाहते हैं। वह मानव रहित एरियल वाहनों का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं जो वीडियो लेंगे और उन्हें अपने डिपार्टमेंट के कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करेंगे। वह कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट पर हम लोग दबाएंगे और अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रोन के लिए भारत में हवाई क्षेत्र को निम्नलिखित 3 जोन में बांटा गया, क्या है। तो ग्रीन, येलो और रेड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद डन पर दबा देना है। देख सकते हैं अटैम्प्ट मैंने 3 ले लिया है, तीनों करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ से आपका फाइनल असेसमेंट का क्वेश्चन शुरू होता है। टोटल 15 क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद आपको सर्वे का क्वेश्चन मिलेगा, सर्वे आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 15 क्वेश्चन को भी फटाफट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है लेकिन ऑप्शन आपका सब सेम रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा 15, केवल आगे पीछे हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डेटा एनालिटिक्स का अहम पहलू नहीं है। तो IoT इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, निम्नलिखित में डाटा एनालिटिक्स का अहम पहलू नहीं है, IoT हो जाएगा। नेक्स्ट पर दबाएंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन, इसका करेक्ट आंसर जो है होगा वो ड्रोन के परीक्षण के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पर दबाएंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, क्या वित्तीय दस्तावेजों से जानकारी निकालने के लिए डिजाइन किया गया NLP एल्गोरिथम हेल्थ रिकॉर्ड से जानकारी निकालने के लिए भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट पर दबाएंगे, अगला क्वेश्चन चौथा आ जाएगा, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बीच अंतर यह है, जो भी लागू हो उसे चुने। तो पहला हो जाएगा, ब्लॉकचेन तकनीक का क्रिप्टो करेंसी से परे भी उपयोग होता है। दूसरा भी आपका करेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का यूज केस है। तो दोनों को आपको टिक लगाकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। 5वां नंबर आ जाएगा आपके पास, निम्न में से डिजिटल इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो इसका हो जाएगा पिक्सल। पिक्सल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिक्चर पर टिक नहीं लगाना है, पिक्सल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। IoT की फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगर रीजनल लैंग्वेज के लिए उपलब्ध डेटा काफ़ी छोटा हो तो क्या हमें रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में भावनाओं के विश्लेषण के लिए समान परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पर दबाएंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, IoT के कुछ यूज केस में शामिल है। तो इसका हो जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को ऑटोमेटेड करता है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा को भी आपको टिक लगाना, देखिए पहला इसको भी टिक लगाना, इसको भी और इसको भी, तीनों हो जाएगा इसका आंसर। ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटेड सिंचाई सुविधाएं, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट पर दबाइएगा, आगे बढ़ते हैं। डेटा रिपोर्ट करने के लिए डैशबोर्ड उपयोगी होती है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे दबाएंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 10वां, नीचे दिए गए फील्ड में से कौन सी फील्ड में डेटा और जवाब को इनपुट के तौर पर लिया जाता है, नियमों को आउटपुट के तौर पर बताया जाता है। तो इसका हो जाएगा मशीन लर्निंग ML। नेक्स्ट पे दबा के अगला क्वेश्चन आ जाएगा, एक जटिल कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम को बड़ी वीडियो फाइलों पर प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो इसका हो जाएगा स्टोरेज और गणना दोनों। नेक्स्ट पे दबाएंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, एक ब्लैक एंड वाइट इमेज में 255 की पिक्सल वैल्यू ब्लैक कलर को दर्शाती है। तो दर्शाती है गलत, ये गलत तो है। नेक्स्ट पे दबाएंगे, आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है,
इम सर्विस टेक्नोलॉजी में एमआर का क्या मतलब है, तो इसका हो जाएगा मिक्स्ड रियलिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिक्स्ड रियलिटी। नेक्स्ट दबाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित डोन्स की सीमाएं हैं या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम ऑपरेशनल लागत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, AR और VR में अंतर यह है, तो यहाँ सबसे लास्ट वाला जो आपको सबसे लंबा चौड़ा लिखा हुआ मिल रहा है यही इसका करेक्ट आंसर है। इस पर टिक लगा देना है और यहाँ आप जो डन देख रहे हैं ये डन को दबा देना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि 15 क्वेश्चन था, 15 में 15 को मैंने अटेम्प्ट किया, करेक्ट कितना किया, तो यहाँ लिखा है 15 में 15 को करेक्ट किया, रॉन्ग कितना किया 0, मतलब 15 में 15 मेरा करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन का भी आपको बता देगा कि आपने कितना करेक्ट किया। तो पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 15 क्वेश्चन करेक्ट है। तो इसमें आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद एक सर्वे का क्वेश्चन आएगा, उसको आप सर्वे कर लीजिएगा, सबको बॉक्स को दबा के, और सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने सर्टिफिकेट आ जाएगा। सर्टिफिकेट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं, आपके नाम के साथ वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आज्ञा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। मित्रों को शेयर करना ना भूलें।